हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयांश विद जीके। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु व सेवा का कुल मूल्य होता है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है? तो ये नीति आयोग ने ली है। नीति आयोग ने 2015 में योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया गया। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति में वस्तु और सेवा की कीमत में वृद्धि होती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करता है। सीआरआर का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है सीआरआर का अर्थ है कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों को अपनी कुल जमा का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, उससे ही कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर है अधिक जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि रोजगार के अवसरों से अधिक है। प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल कौन सा? यानी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। जबकि जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी और वीएटी ये तीनों इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर सीधे व्यक्ति की आय पर लगता है। जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी 2017 में लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो ये लगाता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। डिमांड का नियम क्या कहता है? डिमांड का नियम, कीमत बढ़े तो मांग घटे, कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है, इसे डिमांड कहते हैं। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय करना है। मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय को आसान बनाना होता है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाला अल्पकालिक ऋण होता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट कुल खर्च और माइनस कुल आय होती हैं। जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से अधिक होता है तो उसे राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। नाबार्ड का कार्य क्या है? नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। सेबी का कार्य क्या है? तो सेबी का कार्य शेयर बाजार नियंत्रण। सेबी शेयर बाजार को नियंत्रण करता है। सेबी की स्थापना 12 जुलाई 1988 को हुई, लेकिन इसे कानूनी मान्यता 30 जनवरी 1992 को मिली। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि खनन शामिल है, जबकि उद्योग व व्यापार द्वितीय क्षेत्र में और सेवा तृतीय क्षेत्र में है। डब्ल्यूटीओ का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है व्यापार के लिए नियम बनाना। डब्ल्यूटीओ को मराकेश समझौते के तहत बनाया गया। मराकेश समझौते के तहत बनाया गया। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। हेडक्वार्टर जनेवा और स्विट्जरलैंड में है। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भारत में सबसे पहला बजट आर के षणमुख सेठी द्वारा पेश किया गया और सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई द्वारा 10 बार किया गया। इन्फ्लेशन मापने का मुख्य सूचक क्या है? इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मापने के लिए डब्ल्यूपीआई का उपयोग किया जाता है। डब्ल्यूपीआई की फुल फॉर्म है होलसेल
प्राइस इंडेक्स। पर कैपिटल इनकम का अर्थ क्या है? पर कैपिटल इनकम है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल आय अपॉन कुल जनसंख्या। भारत में आर्थिक उदारीकरण लिबरलाइजेशन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है 1991 में। 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति लागू की जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल हैं। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को खोलना और विदेशी निवेश को बढ़ाना देना था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सामाजिक और निजी दोनों क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता होती है। सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है। काला धन ब्लैक मनी क्या है? अवैध और अघोषित आय। अवैध और अघोषित आय। काला धन वह आय होती है जिस पर कर नहीं दिया जाता है, यानी टैक्स नहीं दिया जाता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है? इसका आंसर है बैंक सहायता निवारण अधिकारी। बैंक सहायता निवारण अधिकारी। यह बैंक ग्राहकों की सहायता शिकायतों का समाधान करता है। विनिवेश यानी डिस इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है सरकारी हिस्सेदारी बेचना। सरकार अपनी कंपनियों के शेयर बेचती है, इसे ही विनिवेश कहते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? तो इसका आंसर है विदेशी मुद्रा का भंडार। इसमें डॉलर, यूरो और सोना शामिल होता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है? तो इसका आंसर है सीधे खातों में पैसा भेजना। सरकार सीधे लाभार्थी के खातों में पैसा भेजती है, इसे डीपीटी कहते हैं। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है उत्पादन बढ़ाना। इसका उद्देश्य उद्योग और रोजगार बढ़ाना है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नए उद्यम बढ़ाना। यह युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। स्टार्टअप इंडिया फेल 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट की गई, जबकि मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है निष्क्रिय ऋण, खराब ऋण। जब बैंक का दिया गया ऋण समय पर वापस नहीं आता है और 90 दिनों तक भुगतान नहीं होता तो उसे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। यह बैंक के लिए नुकसानदायक होता है। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि और उत्पादन वृद्धि से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित दूध उत्पादन से। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर आरबीआई करता है। आरबीआई देश की मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर आदि नियंत्रित करता है। अपस्फीति डिफ्लेशन क्या है? तो इसका आंसर कीमतों में गिरावट है। जब वस्तु और सेवा की कीमत लगातार गिरती है तो उसे अपस्फीति कहते हैं। आयात इंपोर्ट का अर्थ क्या है? आयात इंपोर्ट करते हैं कि कोई वस्तु देश में लाना। जब कोई देश विदेश से वस्तु खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट क्या है? तो इसका आंसर है दीर्घकालिक निवेश बाजार। पूंजी बाजार में लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है, जैसे कि शेयर और बॉन्ड। मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट क्या है? तो इसका आंसर है अल्पकालिक ऋण बाजार।
मुद्रा बाजार में एक वर्ष से कम अवधि के लिए ऋण का लेन देन होता है। बजट घाटा क्या है? जब कोई आय से व्यय अधिक होता है तो उसे बजट घाटा कहते हैं। जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक होता है तो उसे घाटा बोला जाता है। 42 क्वेश्चन। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मांग अधिक, आपूर्ति कम। इसका आंसर है मांग अधिक, आपूर्ति कम। जब मांग बढ़ती है तो आपूर्ति कम होती है, जिससे कीमत बढ़ जाती है। जीडीपी में क्या शामिल नहीं होता? तो इसमें वस्तु सेवा उत्पादन शामिल होता है, लेकिन अवैध गतिविधियां शामिल नहीं होती है। जीडीपी केवल वैध आर्थिक गतिविधियों को शामिल करता है, अवैध कार्य इसमें शामिल नहीं होता। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, जबकि लंदन में आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मेरीन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है वित्तीय सहायता और स्थिरता। आईएमएफ देशों को आर्थिक संकट में वित्तीय सहायता देता है और वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है डिजिटल सेवा का विस्तार है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन क्या होती है? तो इसका आंसर है न्यूनतम जीवन स्तर की आय सीमा। यह वह आय स्तर है जिसके नीचे व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन पर आधारित है? तो इसका आंसर है शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य को मापता है। सेवाएं सर्विस क्या होती है? तो इसका आंसर है अमूर्त कार्य। सेवाएं अमूर्त होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेवाएं सर्विस क्या होती है? सेवाएं सर्विस अमूर्त कार्य हैं। सेवा अमूर्त होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।